स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीपीएससी के अकॉर्डिंग बिहार में उद्योग का वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं उस समय से एग्ज़ाम का अब लगभग 2 दिन बचा हुआ है। आप इस 2 दिन को अधिक से अधिक उपयोग करके आप 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा सही बना सकते हैं, क्योंकि विजेता वही होता है जो लास्ट समय में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो जो आप पिछले 1 वर्ष से 2 वर्ष से पढ़ रहे हैं वो सभी पढ़ाई को क्विक रिवीजन के माध्यम से आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बोर्ड पर बिहार का एक मैप दिख रहा होगा जिसमें प्रमुख उद्योग को दर्शाया गया है। दोस्तों, जब बिहार और झारखंड एक साथ था उस समय तक बिहार में बड़े बड़े उद्योग थे, लेकिन 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो बिहार में छोटे छोटे उद्योग ही बचे और जो भी बड़े उद्योग थे और जो भी खनिज संसाधन थे वे सभी उद्योग झारखंड में चले गए। दोस्तों, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, अतः यहाँ पर वही उद्योग विकसित हो सकता है जो कृषि आधारित उद्योग है। प्लस में दक्षिण बिहार के क्षेत्र में कुछ खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उन खनिज संसाधन के उपयोग करके कुछ खनिज आधारित उद्योग भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, यह जो हम वीडियो बना रहे हैं वह प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इसलिए यहाँ यह महत्व अधिक है कि कौन सा उद्योग किस डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों, हम बिहार के मैप से आपको बताते हैं कि कौन सा उद्योग बिहार के किस ज़िले में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक किशनगंज ज़िला है। किशनगंज ज़िला बिहार के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल से मिलती है। दोस्तों, किशनगंज का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस यह है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होती है और बिहार का एकमात्र चाय उत्पादक जिला किशनगंज जिला है और किशनगंज में चाय उद्योग बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अब आगे हम आते हैं तो पूर्णिया जिला। तो पूर्णिया जिला तो यह भी बिहार के पूर्वी छोर पर ही है, मीन्स पूरब में ही स्थित है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है और जूट उद्योग के लिए पूर्णिया प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब हम आगे आते हैं भागलपुर। तो भागलपुर एक ऐसा ज़िला है जिससे कि गंगा नदी होकर गुजरती है और भागलपुर आपका रेशमी वस्त्र के लिए एक प्रसिद्ध ज़िला है। दोस्तों, अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर एक मधेपुरा का मैप बना हुआ है, मधेपुरा जिला का। पिछले वर्षों मधेपुरा में एक रेल इंजन कारखाना को स्थापित किया गया है। उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ ए मुंगेर जिला का मैप बना हुआ है और मुंगेर जो जिला है बिहार में सिगरेट उद्योग और बंदूक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये आपका बेगूसराय जिला है। तो बेगूसराय जिला को बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। बेगूसराय जिला में बरौनी में 2 प्रमुख उद्योग है, एक आपका तेल शोधक उद्योग और एक है उर्वरक कारखाना। तेल शोधक कारखाना और उर्वरक कारखाना।
दोस्तों अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए, ये आपका दरभंगा कमिश्नरी या मिथिलांचल का मैप है। मिथिलांचल में 3 जिले हैं, ये यहाँ पर मधुबनी, ये दरभंगा, ये समस्तीपुर। दोस्तों दरभंगा और समस्तीपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों जिला दरभंगा और समस्तीपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे आते हैं पटना जिला। तो पटना चूँकि बिहार की राजधानी है, इसलिए पटना जिला में छोटे बड़े कुछ उद्योग हैं। जैसे आप मोकामा में, तो मोकामा में क्या है, तो मोकामा में वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। ये मोकामा में जो वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, वो 60 से 62 का जो एग्ज़ाम था बीपीएससी का, उस एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। पटना जिला में ही फतुहा है, तो फतुहा स्कूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पटना जिला में फतुहा है जो स्कूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और पटना सिटी जो है पटाखा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पटना के दीघा में लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग के लिए ये दीघा प्रसिद्ध है। दोस्तों अब हम आगे आते हैं, तो बिहार का एक प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग है। यह उद्योग सोन नदी घाटी क्षेत्र में है और रोहतास के क्षेत्र में है। दोस्तों हम लोग यह जानते हैं कि डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, और यही क्वेश्चन बीपीएससी में 56 से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये डालमिया नगर आपका प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। दोस्तों हम आगे आते हैं, तो बिहार चूँकि कृषि प्रधान राज्य है, और बिहार के सबसे प्रमुख उद्योग में से एक उद्योग है चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग का प्रथम जो चीनी मिल बना था वो बेतिया में बना था 1840 ईस्वी में, जो असफल रहा। बिहार में सफल चीनी मिल सबसे पहला जो बना था वो आपका कहाँ बना, तो सारण के मढ़ौरा में बना था। सारण के मढ़ौरा में सबसे पहला सफल चीनी मिल स्थापित हुआ था। दोस्तों ये आपका पश्चिमी चंपारण, ये आपका पूर्वी चंपारण, ये सारण कमिश्नरी का क्षेत्र चीनी उद्योग के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। दोस्तों हम गया में आते हैं, तो गया का लोकेशन यहाँ पर है, जो मैप में आपको इंडिकेट करके बताया जा रहा है। तो गया सूती वस्त्र के लिए और होजरी के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र और होजरी के लिए गया प्रसिद्ध है। दोस्तों गया के ही बगल में औरंगाबाद जिला है, तो औरंगाबाद जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आगे आते हैं, तो आपका लखीसराय, तो लखीसराय सिंदूर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कटिहार, तो कटिहार में दिया सलाई उद्योग है। दोस्तों अगर हम हाजीपुर चले, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, तो वैशाली हाजीपुर जो है वो प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बिहार एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रमुख उद्योग है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत ही आपका चीनी मिल आया, दूध का प्रसंस्करण हुआ, और जो कृषि उत्पाद हैं उन उत्पादों से खाने योग्य सामग्री, जैसे टमाटर से टमाटर की चटनी, आम से आम का अचार, दूध से मिठाई, दही और अन्य पदार्थ बनाया जाता है। तो दोस्तों बिहार में
प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो स्थापित किया गया वो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, और पहला फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खगड़िया जिला में स्थापित किया गया और दूसरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रोहतास जिला में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में बड़े उद्योग नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह एक कृषि प्रधान और मैदानी क्षेत्र है। यहाँ कृषि आधारित उद्योग ही लगाया जा सकता है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से ही बिहार को विकसित बिहार बनाया जा सकता है। चूँकि बिहार की मिट्टी अधिक उपजाऊ है, यहाँ जल संसाधन है और मानव संसाधन भी है, तो इन तीनों संसाधनों के माध्यम से बिहार में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और उस उत्पादन के द्वारा कच्चा माल उपलब्ध कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बिहार में विकसित किया जा सकता है, जिससे कि बिहार भी एक विकसित राज्य के श्रेणी में आ सके। दोस्तों, यह वीडियो हम आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं। हम आप सभी लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स, सब्सक्राइब्स और कमेंट करें। जय हिंद।